स्टूडेंट मॉड्यूलेटर, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का भूगोल विषय पर आधारित पहला चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। उसका हम लोग आज पहला भाग देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे वो हमारे लिए एक संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है। अब हमारे पर्यावरण में चाहे कुछ भी हो, जैसे पेड़ पौधा जीव जंतु, ये सभी संसाधन का ही एक रूप है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये संसाधन किस प्रकार मनुष्य को लाभ पहुंचाता है। अब यहाँ देखिए, मानव जो है प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रकृति के साथ अंतर संबंध बना करके ये संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इस तरह मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने विकास के लिए करते हैं। अब देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय भी है, अनवीकरणीय भी है, प्राकृतिक वनस्पति है और जीव जंतु है। तो ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग मानव यानी मनुष्य करता है। कैसे करता है? तो अपने कौशल, अपने गुण और इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा इन्हीं प्राकृतिक वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का, वन्य जीव का प्रयोग करके अपने संसाधन का निर्माण करता है। तो ये जो संसाधन है ये क्या है? तो ये मानवीय क्रियाओं का ही एक परिणाम है। तो हम कह सकते हैं कि मानव भी कहीं ना कहीं संसाधन का एक रूप है। अब हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि संसाधनों का वर्गीकरण, इसको हम लोग 4 भाग में बांट लेते हैं। पहला भाग है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। दूसरा है हमारा समाप्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तीसरा है हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। और चौथा है हमारा विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। अब बारी बारी से इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है जैव और दूसरा है अजैव। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो जीवित है, जो जीव मंडल में है, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी जगत, पशु पक्षी, मत्स्य जीवन, ये सभी जैव संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा है हम लोग का अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है, उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, खनिज, ये सब क्या है? ये सब अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा जो हम लोग का है वो है समाप्ति के आधार पर, यानी खत्म होने के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा इनका पुनः चक्रण किया जाता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनको बनाने में एक लंबे समय, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, गैस, कोयला, अगर ये एक बार खत्म हो जाता है तो इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, इसीलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के कैटेगरी में रखते हैं। अब आगे है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसे भी हम लोग व्यक्तिगत रूप में, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में भाग में बांटे हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो मनुष्य का अपना मालिकाना हक होता है। जैसे
घर है, उनका अपना मोबाइल है, ये सब व्यक्तिगत है। जैसे अपना उनका तालाब हो या फिर अपना भूमि हो, गांव में जैसे हम लोग देखते हैं या तो किसान का अपना भूमि भी होता है, नहीं तो वो सरकार से भूमि लेते हैं। तो ये सब संसाधन व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा है हम लोगों का सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक से ही पता चलता है समुदाय के बारे में। समुदाय यानी कम्युनिटी, जहाँ पे सभी लोग उस चीज़ का प्रयोग कर सके। जैसे खेल का मैदान सभी के लिए है, पार्क सभी के लिए है, शमशान घाट सभी के लिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन पे। तो तकनीकी तौर पे भारत के जितने भी संसाधन हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं, चाहे वो वनस्पति संसाधन हो, खनिज पे आधारित संसाधन हो, और 12 माइल यानी कि 19.2 किलोमीटर तक जितने भी क्षेत्र आते हैं तटीय भाग के, ये तटीय भाग के ये जितने भी क्षेत्र आते हैं, इतने 19.2 किलोमीटर के दायरे में ये सब राष्ट्रीय संसाधन के रूप में काम में आते हैं। इनका यहाँ पे भारत अपना कोई भी खनन कार्य या समुद्र में कोई भी एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण किसी एक देश के अंदर में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनता है, उसी के अंतर्गत ये संसाधन आते हैं। तो भारत में क्या है कि ये भारत का जो तट है यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर के परे जितना भी ये सब भाग है, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का कोई भी चीज़ प्रयोग करने के लिए इन क्षेत्रों में हमें परमिशन लेना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से। क्योंकि भारत को हिंद महासागर में मैंगनीज निकालने के लिए समुद्र में हिंद महासागर में मिला हुआ है परमिशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। तो इस तरह हम लोग समझें स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। इसे भी हम लोग संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष रूप में देखते हैं। पहला है हम लोग का संभावी। तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु हम उसका अभी प्रयोग नहीं कर रहे, वो हमारा संभावित संसाधन कहलाएगा। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी हम उसका ठीक रूप से विकास नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसका भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन उसे कहते हैं जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका हो, उसकी मात्रा ज्ञात की जा चुकी हो, तो ऐसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा हम लोग का है भंडार। तो भंडार उस संसाधन को कहते हैं जैसे कि H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है। ये दोनों चीज़ से हम ऊर्जा डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे इसका भी हम प्रयोग कर सकें। और लास्ट है हम लोग का संचित कोष। तो कुछ नहीं, भंडार का ही एक रूप है। तो संचित कोष का मतलब है कि आने वाले समय में जो भंडार है इसी का प्रयोग हम लोग जब इसकी ज़रूरत होगी टेक्नोलॉजी के माध्यम विकसित करके इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं संचित कोष के रूप में। तो आज हम लोगों ने देखा कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के कितने प्रकार है और भारत में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का भाग।